हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। देखिए, सबसे पहले आपको एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है ABCD, जिसमें AB पैरेलल है DC, ये हमें गिवन है। और इनके जो डायगोनल AC और BD हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। तो इसे आप सबसे पहले यहाँ पर गिवन में लिख लेंगे डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो हमें क्या प्रूव करना है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो इसे आप यहाँ पर टू प्रूव में लिख लेंगे। टू प्रूव में आप लिखेंगे, आपको प्रूव करना है AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब देखिए, यहाँ पर हमें टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है और उसकी हेल्प से ये रिजल्ट लेकर आना है। तो हमें कौन सी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, इसके लिए आप यहाँ पर देखिए। अब देखिए, जो ट्राइंगल्स हमने सिमिलर प्रूव करनी है ये उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। आपको कौन कौन सी दो ट्राइंगल्स लेनी है, देखिए यहाँ पर लिया है हमने AO या OA, एक ही बात है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमने लिया OC। फिर हमने लिया एक ट्राइंगल में OB, तो दूसरी ट्राइंगल में इसी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, OD। जब आप OB लेते हैं OB, तो आप कौन सा लेंगे, OD, तो यहाँ पर D लिख लीजिए। तो इस तरह से ये दो ट्राइंगल्स हैं जिन्हें आपने सिमिलर प्रूव करना है और उसके बाद ये रिजल्ट आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। अब इनको कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, देखिए, एक ट्राइंगल हो गया हमारा OAB ट्राइंगल और एक ट्राइंगल हमारा है OCD ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। जब ये क्रॉस बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से इधर जो एंगल बनेगा और इधर जो एंगल बनेगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। लेकिन हमें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए, तो इनको हमने नेम दे दिए हैं 1 और 2। तो ट्राइंगल OAB में एंगल 1 इक्वल होगा ट्राइंगल OCD के एंगल 2 के। तो ट्राइंगल OAB में एंगल 1 इक्वल है ट्राइंगल OCD ट्राइंगल में एंगल 2 के। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, इसका रीज़न क्या है, इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या होते हैं, इक्वल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इक्वल करेंगे। अब देखिए, हमें AB और DC पैरेलल गिवन है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो इस तरह से ये एक जेड बनेगा, बस ये इसकी पहचान है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल। इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। जब दो लाइन पैरेलल हों और इस तरह से एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे ये क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल B इक्वल आया है हमारा एंगल D के। तो यहाँ पर देखिए, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D ही है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे एंगल B इक्वल है एंगल D के। तो इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर AB पैरेलल DC है, तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। इसी तरह से AB और DC पैरेलल हैं और ये भी एक लाइन इंटरसेक्ट करती है इसी तरह से। यहाँ भी आप देखिए, ये एक जेड बन रहा है, उल्टा जेड बनना चाहिए, सीधा या उल्टा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो गए, इक्वल। एंगल A और एंगल C इक्वल हैं, तो एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C होना चाहिए, यही है। यहाँ पर देखिए, एंगल A इक्वल है एंगल C के। तो रीज़न इसका सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर AB पैरेलल है DC और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो हमने दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दिए हैं, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, अब सिमिलर। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल OAB
सिमिलर है ट्राइंगल ओ सी डी। और कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ किया है यहाँ पर, एंगल 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 सिमिलैरिटी। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, यानी कि साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। जब आप ओ ए साइड लेंगे, ए ओ को आप ओ ए भी लिख सकते हैं, तो ए ओ का कॉरस्पॉन्डिंग है ओ सी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओ सी। और इज इक्वल टू में देखिए, जब हम यहाँ पर ओ बी लेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या लेंगे, देखिए ओ बी का ओ डी, तो यहाँ पर लिख लेंगे ओ डी। और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।